अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीन नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ईरान इसराइल जंग के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने भी एक नई करवट बदल ली है। इसराइल ने ताकत के मैदान में तो मार खा ली और बुरी तरह हार गया, लेकिन इसराइल अब डिप्लोमेसी की एक नई जंग शुरू कर चुका है और इसने अपना पुराना खुफिया मिशन खामोशी से दोबारा शुरू कर रखा है, और यह खुफिया मिशन है अब्राहम अकॉर्ड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड असल में है क्या और इसे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। क्या मुसलमान ममालिक पर दबाव है कि वो इसराइल को तस्लीम करें? क्या पाकिस्तान भी इस अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है? अगर पाकिस्तान इस अकॉर्ड का हिस्सा बनता है तो फिर अवामी रद्द अमल क्या होगा? साल 2020 दुनिया कोरोना की लपेट में थी, मगर आलमी सियासत एक खामोश धमाका सुन रही थी। अमेरिका के इशारे पर इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसे दुनिया ने अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया। सबसे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने हाथ मिलाया, फिर बहरीन, मराकश और सूडान भी शामिल होते चले गए। दुश्मनियाँ दोस्तियों में बदल गईं और फ़लस्तीन कहीं नज़र ही ना आया। तो चलिए अब बात करते हैं और डीपली देखते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है। अब्राहम अकॉर्ड एक अमन मुआहिदा है जो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान हुआ, जिसका मकसद सफारती ताल्लुकात का क़याम, इक़्तिसादी ताउन, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में इश्तराक, ख़ित्ते में इसराइल के वजूद को तस्लीम करवाना। ये मुआहिदा दरअसल फ़लस्तीनी काज को नज़रअंदाज करते हुए किया गया, जिस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हुई। अब तक कौन कौन से ममालिक इस मुआहिदे में शामिल हैं, तो आइए देखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पहला मुल्क है जिसने 2020 में इसराइल से ताल्लुकात बहाल किए। 2020 में ही बहरीन ने भी इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए। 2021 में सूडान में रस्मी ऐलान किया गया। मराकश ने भी 2020 के आखिर में खामोशी से मुआहिदा कर लिया। ये तमाम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और कई शोबों में ताउन भी जारी है। तो आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तान और अब्राहम अकॉर्ड का क्या रिश्ता है। अब पाकिस्तान में अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र इस वक्त शिद्दत से हो रहा है, क्योंकि बाज़ राय के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब की क़यादत में एक नया मरहला शुरू हो रहा है, जिसमें मज़ीद मुस्लिम ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया को इसराइल को तस्लीम करने पर आमादा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इस नए ब्लॉक में शामिल होता है तो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना लाजमी होगा, लेकिन ये अभी तक सिर्फ खबरें हैं। तो आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तान में इस हवाले से तशवीश क्यों पाई जा रही है। पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा फ़लस्तीन की हमायत में रही और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया था। अक्सरियती पाकिस्तानी अवाम इसराइल को तस्लीम करने के ख़िलाफ़ हैं और इसे इस्लामी दुनिया के साथ गद्दारी समझते हैं। पाकिस्तान में कई टीवी चैनल्स और तज्ज़ियाकार अब्राहम अकॉर्ड पर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात का मौजू गर्म है। बाज़ गैर सरकारी चैनल्स और साबिक़ सफारतकार इशारे दे रहे हैं कि पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत का इस बारे में क्या रद्द अमल है। अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से इस बारे में कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह बहस ज़रूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब कतई तौर पर यह नहीं कि पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है, बल्कि यहाँ सोचने की बात ज़रूर है कि यह मौजू किसकी जानिब से मीडिया को दिया गया कि इस पर बहस करें। अब बात करते हैं कि जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया इन्हें क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, या जो ममालिक इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं इन्हें क्या फ़ायदे हासिल होंगे। तो जनाब, अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात और दीगर आलमी मालियाती इदारे IMF आसान शराइत पर कर्जे देंगे, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ेगा, खलीजी ममालिक से मज़ीद सरमायाकारी मतवक्के है। अब्राहम अकॉर्ड एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है जो इसराइल के साथ अरबों मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात को बाज़ाब्ता बनाने के लिए किया गया है। इसराइल को एक के बाद एक अरब मुल्क तस्लीम करता जा रहा है और अब दबाव पाकिस्तान पर भी है। बाद आला साबिक़ सफारतकारों के मुताबिक सऊदी अरब और अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने। कई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि IMF से नरमी, खलीजी ममालिक की सरमायाकारी और वाशिंगटन की दोस्ती सब मशरूत हो सकते हैं एक ही फैसले से कि इसराइल को तस्लीम करो। ये महज क्या सराइयाँ नहीं, बल्कि हालिया हफ्तों में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यही बहस छिड़ चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि अंदरूने खाना मुज़ाकरात जारी हैं। हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।